क्या आपको मालूम है कि आपका सैलरी का अकाउंट मुनाफा बख्श भी हो सकता है? क्या आपके इल्म में है कि बैंक के अंदर आप फॉरेन करेंसी भी मैनेज कर सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि एक बैंक आपको ओवरड्राफ्ट अकाउंट फैसिलिटी भी दे सकता है, जिसको आप जब चाहे अपनी ज़रूरत के तहत इस्तेमाल कर सकें और फिर वापस लौटा दें, और जितना अरसा आप उसको इस्तेमाल में रखेंगे सिर्फ उतने ही दिन का आपको मार्कअप देना होगा। तो दोस्तों, आइए आज हम अपनी वीडियो में इसी मौजू पे बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बैंकिंग अकाउंट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? मैं उमर खुर्रम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हमारी वीडियोस को देख रहे होंगे। दोस्तों, आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो, एक नए टॉपिक के साथ। इसमें हम बात करेंगे कि हमारे पास जो पाकिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम है उसमें कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं और हम उनसे क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ अकाउंट है वो सेविंग्स अकाउंट, पीएलएस अकाउंट भी जिसे कहते हैं, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अकाउंट। ये बिल्कुल आम अकाउंट है। आप तनख्वाहदार हो, आपका सैलरी अकाउंट भी खुला हुआ हो सकता है, पीएलएस सेविंग्स अकाउंट। कोई भी आम इंसान मेरी तरह बैंक में जाता है कि जी मेरे पास कुछ पैसा है, उसके लिए अकाउंट खोलना है, पैसे रखने हैं, तो वो सेविंग्स अकाउंट सबसे पहली तरजीह होती है बैंक की वो खोलने की। ये बिल्कुल आम हालात में इसमें आपको चेकबुक भी मिलता है, एटीएम डेबिट कार्ड भी मिलता है, इसमें इंटरनेट बैंकिंग भी होती है। हाँ, इसमें ये होता है कि आपका ज़कात फैक्टर जो है वो एप्लीकेबल होता है, जो कि पहली रमज़ान को एज़ पर स्टेट बैंक पॉलिसी, एज़ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रेगुलेशंस वो काटी जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैसों की ज़कात खुद अदा करें, तो आपको एक सिर्फ इसमें नॉन डिडक्शन का सर्टिफिकेट देना होता है पहली शबान से पहले, ताकि वो ज़कात बैंक के निज़ाम में ना कटे और आप उसको खुद अदा करें। इसके अलावा कुछ बैंक्स में इसके ऊपर आपकी मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, कि मिसाल है आप सेविंग्स अकाउंट में कम से कम महीना एवरेज बैलेंस 50,000, 25,000 या 1 लाख रुपए रखें, वरना आपको एक सर्टेन 25, 50 या 100 रुपए की पेनल्टी लगेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो कॉमनली यूज अकाउंट होता है वो होता है करंट टाइप का अकाउंट, करंट अकाउंट जिसे कहते हैं। करंट अकाउंट वो है, इसमें कोई मुनाफा नहीं होता। सेविंग्स अकाउंट में जैसे 6-6 महीने पे आपको एवरेज मेंटेनिंग बैलेंस पे आपको बैंक मुनाफा देता है, वैसे करंट अकाउंट में कोई मुनाफा नहीं होता। आमतौर पे इदारे, कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशंस ये अकाउंट खोलते हैं, और मैं और आप जैसे इंडिविजुअल भी करंट अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें ज़कात की एप्लीकेबिलिटी नहीं होती, डिफ़ॉल्ट इसमें कोई ज़कात नहीं कटती, लेकिन इसमें भी मेंटेनेंस चार्जेस का ज़मरा आता है बैंक्स की पॉलिसीज़ के तहत। एटीएम, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन सर्विसेज़, चेकबुक, बाकी सारी चीज़ें, सहूलतें एक जैसी ही होती हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉमनली यूज़्ड टर्म होती है बेसिक बैंकिंग अकाउंट, जिसको आसान अकाउंट या सहूलत अकाउंट भी कहा जाता है। ये एक स्टेट बैंक की तरफ से तारुफ कराया हुआ अकाउंट की टाइप है, जो उस शोबे के लिए दिया जाता है, उस तरह के लोगों के लिए जिनकी ज़रिया आमदन कम है, या महीने में 1 से 2 ट्रांजेक्शन ही होती है। मिसाल के तौर पर मैं एक तनख्वाहदार आदमी हूँ, मैं पियून हूँ, मैं चपरासी हूँ, किसी इदारे में सफाई करने वाला क्लीनर हूँ, और मेरी तनख्वाह आती है, एक ही दफ़ा आएगी महीने में, अगले दिन मैंने निकाल लेनी है और अपने घर के अखराजात चलाने। तो 1-2 ट्रांजेक्शन में ही मेरा सारा काम हो जाएगा पूरा। मुझे वैसे तो एटीएम कार्ड और चेकबुक और ऑनलाइन सर्विसेज इसकी भी मौजूद होती हैं, लेकिन इसके पीछे कोई मेंटेनेंस का जमरा नहीं होता और कोई प्रोफाइलिंग के लिए कागजात नहीं चाहिए। तो हर बैंक ये टाइप का भी अकाउंट ऑफर करता है कि आप अगर, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि महीने में 2 डेबिट और 2 क्रेडिट ट्रांजेक्शन आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हर ट्रांजेक्शन पे कुछ चार्ज होगा। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी ट्रांजेक्शन बस 2 जमा कराने की और 2 ही दफ़ा निकलवाने की होंगी, तो आप बिल्कुल बेसिक बैंकिंग अकाउंट भी खुलवा सकते हैं अपना। आमतौर पर स्टूडेंट्स भी यही अकाउंट खुलवाते हैं, जिनके घर वाले उनकी फीस के लिए पैसे भेजते हैं, या जो अपनी पॉकेट मनी को सेव करते हैं, तो वो इस अकाउंट को तरजीह देते हैं। इसके अलावा एक फॉरेन करेंसी टाइप का भी अकाउंट होता है। फॉरेन करेंसी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप फॉरेन करेंसी को मैनेज करने के लिए बैंक अकाउंट यूज करें। आप ये अकाउंट डॉलर में भी खोल सकते हैं, पाउंड में, अमेरिकन डॉलर, कनेडियन डॉलर, मुख्तलिफ यूरोज में, मुख्तलिफ इसमें करेंसीज का ऑप्शन हर बैंक देता है। लेकिन हर बैंक की हर ब्रांच में फॉरेन करेंसी की सहूलत नहीं होती। मखसूस शाखें हैं बैंक की जो ये सहूलत देती हैं। इसमें आपका अकाउंट उसी करेंसी में खुलता है जिस करेंसी में आप खोलना चाहें। मिसाल के तौर पर यूएस डॉलर में, तो आप इसमें पैसे भी यूएस डॉलर में ही जमा कराएंगे, और जब निकलवाने जाएंगे तो मिलेंगे भी आपको यूएस डॉलर। इसमें पाकिस्तानी रुपीज और दूसरे करेंसी का कोई रोल नहीं होता। तो ये भी एक बहुत कॉमनली यूज अकाउंट होता है। जो लोग फॉरेन करेंसी रखते हैं अपने पास या फॉरेन करेंसी में डील करते हैं, उनके लिए बहुत कारआमद अकाउंट होता है। इसके अलावा फिर एक सरमायाकारी वाले अकाउंट होते हैं, जैसे फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, जिसमें आप एक कुछ अरसे के लिए अपनी जमा करदा रकम को मुख्तस कर देते हैं कि ये मेरे 10 लाख रुपए हैं, 2 साल के लिए, 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 5 साल के लिए जमा कर दें, टर्म डिपॉजिट कर दें, फिक्स डिपॉजिट कर दें, और उसका
मैच्योरिटी पे या माहवार या जो भी पॉलिसी के तहत है उसका आपको मुनाफा मिलता रहेगा और वो रकम आपकी उस अकाउंट में फिक्स हो जाएगी। तो एक ये भी टाइप का अकाउंट होता है। इसके अलावा अगर आपके इनमें ना हो तो मैं बताता चलूँ, लोन लेने के लिए भी कुछ अकाउंट खोले जाते हैं। जब आप बैंक से कुछ किस्म का लोन इस तरह का होता है जिसके पीछे अकाउंट खोले जाते हैं, जिसमें सबसे पहली किस्म होती है रेडी लाइन या रेडी कैश अकाउंट। ये रेडी लाइन अकाउंट क्या होता है, बैंक आपको आपकी लिमिट के हिसाब से एक रकम ओवरड्राफ्ट दे देता है, यानी कि आपका अकाउंट खोल के उसमें जमा कर देता है और आप उसको अपनी ज़रूरत पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वो उधार और कर्ज की सूरत में होता है और जितने अरसे वो रकम आप उसमें इस्तेमाल रखेंगे, आपको उसका मार्कअप लगेगा। जब आप वो रकम वापस जमा करा देंगे तो वो मार्कअप रुक जाएगा। तो ये एक रेडी लाइन, रेडी कैश प्रोडक्ट भी होता है बैंक से, ज़ाहिर है इसका मार्कअप ज़्यादा होता है। इसी तरह एक ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी कहलाता है। यही चीज़ ओवरड्राफ्ट में भी है कि आपका अपना ही करंट अकाउंट है, उसमें वो ओवरड्राफ्ट मार्किंग हो जाती है आपकी बिजनेस प्रोफाइल को सामने रखते हुए कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए थे, मैंने 12 लाख रुपए का चेक दे दिया, तो वो 2 लाख रुपए को माइनस बैलेंस में मुझे इशू कर देंगे और मेरा चेक डिसऑनर नहीं करेंगे मेरी बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से। तो ये ओवरड्राफ्ट अकाउंटिंग कहलाता है। इसके अलावा कैश लोन है, सैलरी लोन्स होते हैं और मुख्तलिफ किस्म के लोन है। हम लोन वाला टॉपिक अलग से कवर भी करेंगे इंशाल्लाह। तो इन चीजों के लिए भी आपका एक सेपरेट अकाउंट खोला जाता है। इसके अलावा फिर ऑनलाइन और डिजिटल अकाउंट ओपनिंग्स का पिछले 3-4 सालों से गवर्नमेंट ने और स्टेट बैंक ने काफी इस पे जोर दिया है। तो अब अक्सरियत बैंक ऑनलाइन या डिजिटल अकाउंट की सर्विसेज भी देते हैं, जिसके तहत आप ऑनलाइन अकाउंट भी खोल सकते हैं और यही सारा प्रोसेस आपके पास ऑनलाइन मौजूद होता है। लास्टली अगर हम बात करें, एक जो बहुत बड़ा इनिशिएटिव था पाकिस्तान की हुकूमत का और स्टेट बैंक की तरफ से, जिसको बहुत सराहा भी गया दुनिया भर में, वो है रोशन डिजिटल अकाउंट, जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए एक पूरा निज़ाम बनाया गया था कि जो बाहर रहते हैं लोग ओवरसीज हैं और वो अपने घर वालों को यहाँ पैसे भेजते हैं, यहाँ पे जो जिनके अखराजात हैं, तो वो वहीं बैठे हुए यहाँ पे ऑनलाइन अकाउंट खोलें, जिसको रोशन डिजिटल अकाउंट कहा जाता है। और वो अपने बिल्स, अपनी यूटिलिटीज, अपने अखराजात, अपनी फंड ट्रांसफर सारे उस अकाउंट से, बिल्कुल नॉर्मल अकाउंट यहाँ के इंडिविजुअल की तरह कर सकता है। और उसी अकाउंट से वो यहाँ पे सरमायाकारी भी कर सकते हैं और मुख्तलिफ म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट स्कीम और स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। वो अकाउंट भी इस वक्त मौजूद है पाकिस्तान में। बहुत बड़ा इनिशिएटिव था ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ बैंकिंग अकाउंट समझ में आई होंगी। अगर आप समझते हैं ये मालूमात आपके इल्म में इजाफा करेगी तो इसको शेयर करना ना भूलिए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा ताकि हम अपने कॉन्टेंट बेहतर बना सकें। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।